Good morning student, welcome to class 6. In previous class we read about the chapter 11 light, shadows and reflections. Today I will teach you chapter 12 electricity and circuits. Electricity सब लोग जानते हैं, जिसको हम विद्युत, जिसको हम लाइट कहते हैं. सर्किट्स यानी उसके जो परिपथ होते हैं. We use electricity for many purpose to make our tasks easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. What are other purpose for which you use electricity? List some of them in your notebook. इलेक्ट्रिसिटी हम कई चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे हम पानी, नीचे से पानी लेने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं. नीचे से पानी ऊपर हमारी टंकी में जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. और भी कुछ चीज़ें जिसकी आप लिस्ट अपनी नोटबुक में बना सकते हैं. डज़ योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट अवर होम. इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारे घरों में लाइट होती है, रोड्स में, ऑफिसेज, मार्केट एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट. सनसेट के बाद नहीं होती. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. ये हेल्प करती है, कंटिन्यू लाइट हमको देती रहती है रात में भी. ये पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी. पावर स्टेशन जो होता है वो हमको प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी को. हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट में नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं होती. इन सच सिचुएशंस ए टॉर्च इज़ समटाइम यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट. वहाँ पर हम टॉर्च से लाइट को लेते हैं. टॉर्च हैज़ ए बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन. टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो जलता है. वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल. जो टॉर्च में बल्ब में लाइट आती है वो हमारे इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू आती है. इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर, रेडियोज़, कैमरास एंड मेनी अदर डिवाइसेस. इलेक्ट्रिक सेल हमारी कई चीज़ों में यूज़ होते हैं, जैसे अलार्म क्लॉक होती है, घड़ी होती है, ट्रांजिस्टर, रेडियोज़ होते हैं, कैमरास. हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट इलेक्ट्रिक सेल? आप इलेक्ट्रिक सेल को गौर से देखिए. यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड. आप उसके एक साइड पर मेटल कैप देखोगे एंड मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड, और दूसरे साइड पर मेटल डिस्क देखोगे. डिड यू नोटिस ए पॉजिटिव साइन एंड ए निगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? एक तरफ आपका पॉजिटिव साइन होता है, एक तरफ निगेटिव होता है. द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, द मेटल डिस्क इज़ द निगेटिव टर्मिनल. आपका जो मेटल कैप होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, और जो मेटल डिस्क होता है वो निगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल. An electric cell produces electricity from the chemical stored inside it. इलेक्ट्रिक सेल को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? जो उसके अंदर केमिकल मौजूद होता है, स्टोर होता है, उससे. व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. जब वो केमिकल्स ख़त्म हो जाता है सेल से तो हमारी टॉर्च स्टॉप हो जाती है. द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस विद ए न्यू वन. तो फिर हमको नए इलेक्ट्रिक सेल की ज़रूरत होती है. टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिक बेस वेट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब. बल्ब के अंदर क्या होता है? एक्टिविटी 1, टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब. यू कैन आल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. व्हाट डू यू नोटिस? हम टॉर्च के अंदर जो बल्ब होता है उसको निकाल के हम अपने टीचर के सामने रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है, नोटिस करेंगे. डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब? हम ग्लास बल्ब के बीच एक वायर देखेंगे, मिडिल में एक वायर होता है फिक्स्ड, बहुत थिन वायर. नाउ स्विचेस द टॉर्च ऑन द ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज़ ग्लोइंग. जब हम टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं तो वो जलने लगता है. द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. जब लाइट को हम ऑफ करते हैं तो वो वहाँ पर हमको एक फिलामेंट दिखता है बल्ब का. द फिलामेंट इज़ फिक्स टू टू थिकर वायर्स. फिलामेंट दो थिकर वायर से जुड़ा होता है. विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जिसको वो सपोर्ट करते हैं. मतलब फिलामेंट दो थिकर वायर से जुड़ा होता है जिससे वो फिलामेंट को सपोर्ट मिलता है. एज शोन इन फिगर 12.2 में जैसे हम देख सकते हैं. One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb.
एक जो थिक वायर होता है वो कनेक्टेड होता है मेटल केस से, ठीक है, बल्ब के बेस के मेटल केस पर। द अदर थिक वायर इज़ कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, और दूसरा जो होता है वो मेटल टिप पर कनेक्टेड होता है बेस के सेंटर से। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। मेटल टिप और मेटल डिस्क ये दो टर्मिनल होते हैं बल्ब के। दीज टू टर्मिनल आर फिक्स्ड इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, जो कि एक दूसरे से वो सटे हुए नहीं होते हैं। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम आल्सो हैव ए सिमिलर डिज़ाइन। इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो भी इसी डिज़ाइन का होता है, इस प्रकार। Thus both the electric cell and the bulb have two terminals each। इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब में दोनों में दो टर्मिनल्स होते हैं। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स, ये टू टर्मिनल्स क्यों होते हैं? You understand children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.